यहाँ पे अकेले राकेश टिकैत का मामला नहीं है। यहाँ पे उनके पीछे पूरी ये लंका की पूरी फौज खड़ी हुई है। 26 जनवरी को लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम लोग भारतीय के नाम पे कलंक लोग हो। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। टोटल ये उमर खालिद को रिहा करो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले क्या करने आ गए किसान आंदोलन में? ये राहुल गांधी है कौन? ये है कौन राहुल गांधी भाई? पप्पू। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा कि आपके दिल्ली में, आपके दिल्ली के अंदर इतने समय से लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, आंदोलन के नाम पे हिंसा फैलाई जा रही है, तब आप कहां पे होते हैं? लेकिन मैं एक बात तुम लोगों से कहता हूं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अपनी औकात में आ जाओ टुकड़े टुकड़े गैंग वालों। किसान आंदोलन पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, रियाना पॉप स्टार है, अपना ट्वीट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा है कि हम विदेशियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बिल पास हुआ वो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाएगा और मजबूत करेगा। ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, ये एक टोटल रणनीति के साजिश के तहत चल रही हैं। अभी 2.5 महीने 3 महीने होने को आए हैं। मैंने 26 जनवरी पे ही अपना एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने साफ साफ कहा था कि यहाँ पे एक इंसान नहीं है, यहाँ पे अकेले राकेश टिकैत का मामला नहीं है। यहाँ पे उनके पीछे पूरी ये लंका की पूरी फौज खड़ी हुई है। उस फौज में सबके सब खड़े हुए हैं, कांग्रेसी, सपा वाले, बसपा वाले, वामपंथी, लेफ्ट, कम्युनिस्ट, A to Z। और इनके पास किस चीज की कमी है? और रिहाना अगर बोल रही हैं, पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अपना देश देखिए मेम साहब, आप अपना देश देखिए। एक ट्विटर में उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें भारतीयों को उन्होंने गरीब बताया था। अरे आपको यह अधिकार किसने दिया है कि आप हम भारतीयों को गरीब बोलती हैं? मुकेश अंबानी जी के यहाँ शादी होती है तो ऐसी ये रिहाना हो गई और ये जितने भी ये पॉप स्टार हो गए, ये सब नाचते हैं, पैसे ले लेके नाचते हैं। ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब हाथ में ऐसे बर्तन लेके ऐसे ये चाय कॉफी सर्व करते हैं। तुम लोगों की औकात क्या है जो तुम हम भारतीयों को, हमें हमारे ही देश में, हमारे नेशनल मैटर में तुम अपना इंटरनेशनल पूरा प्रोपेगेंडा बना रहे हो? इन लोगों को इस चीज का अधिकार किसने दिया है? मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और जो 26 जनवरी को किया है, इन लोगों ने जो भी कार्य किए हैं, 26 जनवरी को लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम लोग भारतीय के नाम पे कलंक लोग हो कि हमारे तिरंगे का कितना अपमान किया गया है। 26 जनवरी को लाल किले पे तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। धीरे धीरे करके मोदी जी, शाह जी, योगी जी अपने अपने एंगल से इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज होती है आंदोलन करना, ये आप स्वतंत्र हैं, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन यहां तो आंदोलन बचा ही नहीं है। कहीं ईंटें चलाए जा रहे हैं, कहीं पत्थर चलाए जा रहे हैं, पुलिस वालों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, खालिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे करके नारे लगाए जा रहे हैं। टोटल ये उमर खालिद को रिहा करो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले क्या करने आ गए किसान आंदोलन में? सीधे सीधे सवाल पूछता हूं मैं, उल्टा सवाल करता हूं इन लोगों से, नामर्दों से, दो कौड़ी के लोगों से, इनसे सवाल करता हूं। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले क्या करने आ गए? ये आंदोलन नहीं है, ये बदले की राजनीति चल रही है जिसमें खास तौर से ये कांग्रेसी नेता हो गए और ये वामपंथी मैं बताना चाहूंगा मित्रों, इस देश का अगर सबसे बड़ा खतरा कोई है तो ये वामपंथी सेकुलर लोग हैं, क्योंकि इनकी फंडिंग टोटल गैर हिंदू मुल्कों से चलती आ रही है, चलती रहती है और बहुत बहुत ज्यादा फंडिंग चलती है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम लोगों को कहीं ना कोई कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, वरना चीजें ऐसे नहीं चल पाएंगी। ये अब जो पानी है ये नाक के ऊपर जा रहा है। सर, जिस तरीके से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि जैसे कि जो सिख फॉर जस्टिस, अमेरिका, कनाडा, चाइना, यहाँ से इन लोगों को भारी भरकम फंडिंग हो रही है, वहाँ से प्रोत्साहन मिल रहा है कि आप आंदोलन को बढ़ाइए। इधर हमारे देश में जो राहुल गांधी हैं वो कहते हैं कि आप पूरी ताकत से लड़िए। मतलब किसकी ताकत से लड़ना? ये तो देश अपना है ना, किस ताकत से लड़ना? ये राहुल गांधी है कौन? ये है कौन राहुल गांधी भाई? पप्पू।
अरे सुन लीजिए पप्पू जी, यहां पे आंदोलन चल रहा था, बड़ी किसानों की चिंता थी, नया साल मनाने के लिए इटली पहुंच गए, वहां पे घूम आए आप इटली में, माननीय पप्पू जी गए इटली, बढ़िया करके पूरा पार्टी मनाई, बैठे एकदम एंजॉय किया बढ़िया करके, और किसानों को ट्वीट करके बोल दिया वीर तुम लड़े चलो, वीर तुम लड़े चलो। ये चल क्या रहा है, मैं पूछना चाहूंगा। यहां किसान आंदोलन नहीं, ये पूरी की पूरी बदले की राजनीति चल रही है। और दूसरी चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इस कृषि बिल से बिचौलियों का खेल खत्म हुआ है। ये बिचौलिए कौन थे? ये बिचौलिए और कोई नहीं थे, ये गिने चुने कुछ बड़े लोग थे, कुछ तेज तर्रार लोग थे जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। इन बिचौलियों का खेल खत्म किया है यहां पे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कृषि बिल के थ्रू। तो यहां पे इन बिचौलियों का जब खेल खत्म हुआ है तो अमरिंदर सिंह जी की जो भौखलाहट है वो वहां पे उनकी सेना को भेजने में लगी हुई है। ये जितने भी यहां पंजाब से पहुंच रहे, अरे आंदोलन किस बात का आंदोलन था भाई? वहां पे मर्सिडीज आती हैं, जीप आती हैं, सुट्टा फूकते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, डीजे बज रहा है, बादाम पिस्ते पिज्जा सब खाया जा रहा है। अरे आंदोलन ये बचा ही कहां था? यहां तो माहौल बिगाड़ने का पूरा ये खेल चल रहा है। और ये जो 26 जनवरी पे इन लोगों ने हरकत करी है, इससे हमारे भारतवर्ष की पूरे देश विदेश में कितनी इन्होंने बेइज्जती कराई है, कितना मोदी जी को लोगों ने उल्टा सीधा कहा है, सिर्फ इन देशद्रोहियों के चक्कर में, इन गद्दारों के चक्कर में, इन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के चक्कर में हम लोगों को कितना बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मेरी आई रिक्वेस्ट टू पीएमओ ऑफ इंडिया, आई रिक्वेस्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर कि जल्द से जल्द इनका ये जो गंदा खेल है, इनकी ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, इस खेल को रोका जाए, वरना कहीं ना कहीं ये भारत की किरकिरी कुछ ऐसा रूप ले लेगी कि इससे हमारी मोदी जी ने इतने वर्षों में जो भारत की गरिमा, जो भारत की रिस्पेक्ट बनाई है, कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा दाग लगाने की साजिश चल रही है। सर अभी जिस तरीके से षड्यंत्र चल रहा, दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कहा कि कुछ किसान गायब हैं, जो यहाँ आंदोलन में आए थे वो दिल्ली हिंसा में गायब हो गए, उनका वो लापता हैं। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा कि आपके दिल्ली में, आपके दिल्ली के अंदर इतने समय से लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, आंदोलन के नाम पे हिंसा फैलाई जा रही है, तब आप कहां पे होते हैं? आप यहां पे, इनको अरविंद केजरीवाल का कर्तव्य बनता है चीजों को कंट्रोल करना। कितने बार सरकार ने बात करने की कोशिश करी, कितनी तो मीटिंगें हो गई, सरकार ने कितने बार हल निकालने की कोशिश करी कि इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं, इन सारी चीजों को खत्म किया जाए। कितनी मांगे तो सरकार संशोधन तक के लिए तैयार हो गई, सरकार हर चीज के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन नहीं, इन लोगों को हर चीज में उंगली करनी है। जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में भी उंगली करी थी, जब अनलॉक हुआ अनलॉक पे भी सवाल किए, और अब ये कृषि बिल है इस पे भी सवाल। राम मंदिर बन रहा है, क्यों बन रहा है? 370 हटी, क्यों हटी? 3 तलाक, क्यों ये बिल लागू हुआ? हर चीज पे इनको सवाल करना है। और जबकि ये जो जितने भी ये 2 कौड़ी के ये कांग्रेस के लोग हैं, जबकि इन्हीं लोगों के लाए हुए सारे ये बिल थे जिस पे अब भाजपा सरकार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये देश के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। ये गैर हिंदू मुल्कों से फंडिंग इनकी लगातार चली आ रही है, और कहीं ना कहीं इस देश को बर्बाद करने की, इस देश को तहस नहस करने की इनकी साजिश है। लेकिन मैं एक बात तुम लोगों से कहता हूं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अपनी औकात में आ जाओ टुकड़े टुकड़े गैंग वालों, अपनी औकात में आ जाओ। श्री राहुल गांधी जी, संजय राउत जी, पालघर में संत मर जाते हैं, वहां पे संजय राउत कुछ नहीं बोलता है। नेवी के फौजी पे अटैक हो जाता है, वहां पे संजय राउत कुछ नहीं बोलता है। और यहां पे इनको ये 2 कौड़ी के ये जो जितने भी ये राकेश टिकैत जैसे लोग हैं, इनका समर्थन करने संजय राउत पहुंच जाता है। क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? ये सब करके साफ तौर पे मैं इनको एक तरीके से वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर तुम लोगों की ये हरकतें नहीं सही हुई, अगर ये हरकतें इन लोगों की समय रहते नहीं सही हुई, तो कहीं ना कहीं इन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये ट्वीट कर करके जनता को जो भड़काया जा रहा है, ये हमारी भोली भाली जनता का ब्रेन वॉश करते हैं ये क्या बोलूं इनको, ये वामपंथी कीड़े इनका हमारी जनता का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो जब लाठियां चल रही हैं किसानों पे या फिर कहीं भी लाठी चार्ज हो रहा है, तुम क्यों नहीं सामने आती हो प्रियंका गांधी जी? आप क्यों नहीं सामने आते हैं राहुल गांधी जी? ये वामपंथी नेता क्यों नहीं सामने आते हैं? ये सब लोग कहां भाग जाते हैं उस वक्त?
मतलब इन लोगों का काम यही है, लड़ाओ भिड़ाओ, और इनका तो शुरू से उद्देश्य ही यही था कि इनको ये पब्लिक। किसान आंदोलन में मेन है राजेश टिकैत, लेकिन राजेश टिकैत तो फ्रंट में, पर्दे के पीछे कौन है जो उसे हैंडल कर रहा है? आंदोलन खत्म होता फिर आगे बढ़ता है, फिर महापंचायतें शुरू हो जाती है। देखिए, राकेश टिकैत जी के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप उनको कहीं से कहीं तक दूध का दूल्हा तो बिल्कुल भी मत समझिए। कहीं ना कहीं 2014 में जब लोकसभा में हमारी केंद्र में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद लगातार कांग्रेस धाराशाही होती चली गई। उसके बाद लगातार कांग्रेस जो है घुटनों पे आ गई, घुटनों से फिर एकदम लेट के ये ज़मीन पे आ गई। तो ये इनके अंदर की ये भौखलाहट है, ये इनके अंदर का एक गुस्सा है कि अरे हम ही देश के राजा थे, अरे हम ही यहाँ पे ये सब चाचा भतीजावाद करते थे, एक हिंदूवाद जागा है, लोगों के अंदर एकता जागी है। और कांग्रेस को जब ये नजर आने लग गया कि अब जो है हमारा एकदम पत्ता साफ होने वाला है, कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ, जब हम लोग एकदम मतलब अपने एकदम सही एंगल पे चल रहे हैं, एकदम राइट एंगल पे चल रहे हैं, तब जाके कांग्रेस ने ये घिनौना खेल खेला है, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की नीयत से, ना कि किसी जनता की भलाई सोचने की नीयत से, ना ही किसानों की भलाई सोचने की नीयत से। क्योंकि किसानों की भलाई तो ऑलरेडी इस बिल में है। किसान पहले कहीं स्टेट के बाहर अपना अनाज बेच नहीं सकते थे, अब जाके बेच सकते हैं। यहाँ पे बिचौलियों का खेल खत्म हुआ है, और ये बिचौलिए और कोई नहीं थे, ये 70-80% ये लेफ्ट वाले ही थे जितने बिचौलिए बने घूम रहे थे, ये जितने भी ये थे पंजाब के, हरियाणा के। तो कहीं ना कहीं इनका सब खेल खत्म हुआ है, इनका खेल समाप्त हुआ है। तो उसी की ये भौखलाहट है, वही कहते हैं कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, वही सारी चीज़ें ये चली आ रही हैं। राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि ये बिल वापस होना चाहिए। क्या अब एक गवर्नमेंट बिल वापस लेगी? अभी तो होल्ड कर दिया उन्होंने 2 साल के लिए। ये बिल मेरे ख्याल से ये वापस तो नहीं होगा, उल्टा ये बिल इस बिल से कहीं तक किसी भी हमारे किसान भाई को कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये बिल वापस होने का तो कोई औचित्य भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि ये बिल हम वापस ले लें। इनकी पर्सनल राजनीति की वजह से, इनके बदले की राजनीति की वजह से, इनकी भौखलाहट की वजह से मुझे लगता है जो हमारे देश के अन्नदाता हैं उन सभी को भुगतना पड़ेगा।